ज्ञान केंद्र कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एचसीएफ एंड एलसीएम का क्वेश्चन। आपका नोट है दो गो। संख्या बराबर एच ए बी या संख्या बराबर HAHBSC। एक और नोट है HAB बराबर LPM या HABC बराबर क्या LCM, जहाँ H का मतलब हो गया SCF और ABC रहेगा वो अनुपात में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुपात में। अब हम लोग सीखते हैं कि ये नोट आखिर कैसे पैदा होता है, यानी कैसे आता है। तो यहाँ से दो संख्या हमने लिए हैं, एक 15 और एक 20। इसका SCF कितना होगा? तो इसका SCF हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ से हम 15 और 20 को रख देंगे और रेशियो बैठा देंगे। अब 5 से कट जाएगा, 5 से 5 3 15, 5 के 20। अब ये जो हम लोग का SCF आया है उससे अगर गुना करेंगे इसमें तो ये आपका 5 3 15 हो जाएगा, 5 के क्या हो जाएगा? 20। यानी इसमें 5 से गुना कर दिए, यानी SCF से गुना किए हैं, तो 5 3 15, 5 के 20। इसी तरह एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 35 दे दिया और दे दिया 42। इसका आप SCF निकालिएगा, यानी दोनों में जो कॉमन होगा वो कॉमन होगा आपका 7। SCF 7 हो जाएगा। फिर वही 35 और 42 को रख देंगे, रेशियो बैठा देंगे, फिर कट जाएगा। 7 से 7 बचे 35, 7 6 42, 7 6 42। ये जो SCF आया है इससे फिर गुना करने पर वही हम लोग का मिल जाएगा। 7 से इसमें भी गुना करेंगे और 7 से इसमें भी गुना करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 7 5 35 और 7 6 42। यानी कहने का मतलब है कि जब रेशियो में दिया रहे, क्या में दिया रहे, जब संख्याओं का अनुपात दिया रहे और SCF मालूम हो तो हम लोग का एक नोट पैदा यह आपसे हो गया, संख्या बराबर HAHB या संख्या बराबर HAHBSC। अब हम लोग सीखेंगे कि HAB बराबर एलसीएम कैसे होता है। तो यहाँ से अगर 15 और 20 का आप एलसीएम निकालिएगा तो आपका एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60। अब यहाँ से एलसीएम 60 हो जाएगा तो इसको हम फिर रेशियो रखेंगे। 5 से कटेगा, 5 3 15 और 5 के 20। और यहाँ से इसका रेशियो, इसका एलसीएम अगर 60 हो जाए फिर इसका SCF निकालेंगे तो SCF आपका 5 ही होगा, क्योंकि ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, HAB बराबर LPM, तब 5 गुना 3 गुना 4 लेंगे बराबर LCM आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा? LCM। तब 5 3 15, 15 चौके 60। ये देखिए हम लोग का LCM आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो ये भी नोट क्लियर हो गया। HAB बराबर LCM, इसमें भी A और B अनुपात में होना चाहिए और HABC बराबर भी LCM, ये भी अनुपात में होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका SCF 12 हो तो संख्या बताएं। क्या बताएं? संख्या। तो हम लोग पढ़ लिए नोट, संख्या बराबर होता है HAHB, तो SCF हम लोग का है कितना? 12 और अनुपात दिया है 3, तो 12 गुना 3 और 12 गुना 4। तो यहाँ से 12 आई 36 और 4 के 48। ये आपका आंसर हो गया। अगर LCM पूछता, अगर क्या पूछता? LCM, तो भी निकल जाता। HAB बराबर LCM, HAB बराबर क्या? LCM। तो यहाँ से H आपका यानी 12 है गुना 3 गुना 4, तो यानी 4 3 12 और 12 में 12 से गुना करेंगे 144 आंसर हो जाता है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में LCM नहीं पूछा है, इसलिए ज़रूरत नहीं, लेकिन निकाल दिए हैं। इसमें 3 संख्या दिया है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, तो इनका SCF 12 हो तो संख्या बताएं। ये संख्या क्या है? तो बस कुछ नहीं करना है, संख्या बराबर हो जाएगा 12 गुना 1, 12 गुना 2 और 12 गुना 3। 12 1 कम 12, 12 दूनी 24 और 12 आई 36, 12 आई 36। ये आपका संख्या हो गया। इसमें पूछ सकता है कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या पूछेगा तो 12, बड़ी संख्या पूछेगा तो 36। फिर नेक्स्ट टाइप है, दो संख्याओं का SCF 12 है और इनका
अनुपात जो है 3:5 हो, 3:5 हो, तो हमसे पूछ रहा है कि एलसीएम बताएं। तो बस वही नोट लगेगा, एच ए बी बराबर एलसीएम। एच ए बी बराबर क्या? एलसीएम। एच ए बी बराबर एलसीएम। तो यानी एच हमको पता है 12 और यहाँ से रेशियो 3:5 बराबर एलसीएम आ जाएगा। तो 12×5 60, 60 तिहाई 180, 180 आपका एलसीएम हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम 15 है और अनुपात कितना है? अनुपात है 7:4। तो इसका भी निकालना है हम लोग का क्या? एलसीएम। तो हो गया 15 × 7×4, 15 चौका 60 कर देंगे और 60 में गुना करना है 7 से, 0 छोड़ देंगे, 6 7 42 हो गया और एगो 0 डाल देंगे। ये हो गया आपका आंसर। फिर नेक्स्ट टाइप हमको दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, तो इनका एलसीएम क्या? एलसीएम 180 हो तो संख्या बताएं। क्या बताएं? संख्या। तो देखिए ये बनेगा, एलसीएम दिया है, क्या दिया है? एलसीएम। तो ये भी बनेगा एच ए बी बराबर एलसीएम पर ही। तो यानी एच गायब है, सबसे पहले तो हमको एच निकालना है। तो यहाँ से आपका एच गायब है, तो एच और 5, ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 4 बराबर कितना? 180 दिया हुआ है। तो 5 के 20, 20 9 180, यानी एच का जो मान आ गया कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? 9। अब हम संख्या निकालेंगे। तो संख्या बराबर 9 × 5 और 9 × 4, तो 9 5 45 और 9 4 36। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग मिलते हैं। अभी पलटते हैं पेज थोड़ा सा। हम लोग का टाइप यहाँ पे है, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम जो है 72 है। तो संख्या बताने के लिए कह रहा है। क्या बताने के लिए कह रहा है? आज गायब है, रेशियो गायब है। रेशियो यानी अनुपात गायब है। तो सबसे पहले अनुपात निकालेंगे। ये भी बनेगा आपका इसी फार्मूला पे, एच ए बी बराबर एलसीएम पर ही बनेगा। तो यहाँ से 12 ए बी बराबर एलसीएम कितना? 72। 12 छक 72, 12 छक 72, ए और बी हो गया। ए यानी ए इंटू बी बराबर कितना? 6। अब क्या करना है? इसको को प्राइम पे तोड़ देना है। क्या पे तोड़ देना है? को प्राइम पे। को प्राइम किसको कहते हैं? पहले इसको भी जान लेना जरूरी है। वैसी संख्या जो एक दूसरे से नहीं कटे, वैसी संख्या जो एक दूसरे से नहीं कटे एंड अदर कॉमन फैक्टर से भी नहीं कटे और जिसका एचसीएफ 1 हो, वही होगा को प्राइम। तो यहाँ से को प्राइम टूटेगा 2 और 3, 2 और 3। आप देख सकते हैं कि 2 और 3 एक दूसरे से नहीं कटता है और इसका कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं कट रहा है और इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग का अनुपात आ गया है। ए का मान रख लीजिए 2, बी का मान रख लीजिए 3, या आप ए का मान 3 भी रख सकते हैं और बी का मान 2 भी रख सकते हैं। तो संख्या बराबर निकल जाएगा हम लोग को। संख्या बराबर निकल जाएगा 12 एचसीएफ दिया है, 12 × 2 और 12 × 3, तो 12 दूने 24 और 12 तिहाई 36। ये हम लोग का संख्या हो गया 24 और 36। फिर हम लोग का उसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और एलसीएम 180, तो संख्या बताएं। तो यहाँ से 15 ए बी बराबर कितना? 180। तो 15 से कटा देंगे, 15 एक कम 15 और 15 दूने 30। ए इंटू बी बराबर 12। अब इसको को प्राइम पे तोड़ लेंगे। तो को प्राइम जो टूटेगा वो टूटेगा 3 × 4, यानी 3 और 4 पे टूटेगा। गुना के रूप में है इसलिए गुना के रूप में तोड़ेंगे। तो 3 और 4, तो संख्या बराबर हो जाएगा 15 × 3 और 15 × 4, यानी 15 तिया 45 और 15 चौके 60। एक 60 हो गया और एक क्या हो गया? 45। अब यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन की 29 से बड़ी, क्वेश्चन बोल रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मसा 29 है और लफा है आपका 41 45। इन संख्याओं का योग कितना होगा? इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो यहाँ से ले लेंगे 29 ए बी बराबर 41 47, 41 और 47, सॉरी 41 और 47, यानी 41 और 47। अब 29 से कटाएंगे
29 से भाग देंगे तो 29 से कम 29 जाएगा, बचेगा हम लोग का कितना, 12 बच जाएगा। 12 पे 4 उतरेगा यानी हो जाएगा 124। अगर 30 रहता तो 30 चौक के 20 चल जाता पहाड़ा में, तो 29 ही है तो और आसानी से जाएगा। तो यहाँ से लेके जाएंगे 29 चौके 116, 116। अब घटेगा तो घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 87 बचेगा, तो 29 दिया 87, 29 दिया 87। अब इसको को प्राइम पे तोड़ेंगे तो एक टूटेगा 11 और एक टूटेगा कितना, 13। संख्या निकालना है तो 29 गुना 11 और यहाँ से 29 गुना 13, 29 गुना 13। 11 से गुना करेंगे, 11 9 99 के 9, हासिल बच गया 9। 11 दूनी 22, 22 से 9 हो जाएगा कितना, 31। यहाँ से 13 9 17 से के 7 हासिल हो गया कितना, 11। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 11 हो जाएगा 35। अब जो क्वेश्चन में शर्त रखा था कि 29 से बड़ी, 29 से बड़ी, तो ये देखिए हम लोग का जो संख्या है 29 से बड़ी है, तो पूछ रहा है कि संख्याओं का योग बताइए। तो 9 7 16 के 6, हासिल 1, 7 1 8, 8 1 9, 3 3 6, यानी 696 हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 3 अंकों वाली दो संख्या, पहले ही शर्त रख दिया, क्या रख दिया, 3 अंकों वाली दो संख्याओं, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 17 है और एलसीएम है 714। इन संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग पूछ रहा है। शर्त पहले ही डाल दिया, 3 अंकों वाली संख्या चाहिए दूगो, तो यानी 17 ए बी बराबर कितना, 714। 17 से कटाएंगे, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 3 बच जाएगा, 17 दूनी 34। यहाँ जो को प्राइम टूटेगा वो एक से ज़्यादा टूटेगा, इसलिए क्वेश्चन में शर्त रख दिया कि हमको 3 अंकों वाली दो संख्या चाहिए। इसमें रखेंगे को प्राइम, अगर लेंगे 2 21 ले सकते हैं को प्राइम, फिर यहाँ से 3 14 ले सकते हैं को प्राइम, यहाँ से फिर 6 × 7 ले सकते हैं को प्राइम पे के तौर पे। अब यहाँ से अगर 17 में हम 2 से गुना करेंगे तो 17 दूनी 34, जो कि ये 3 अंक वाली संख्या नहीं है, इसलिए ख़त्म। फिर 17 गुना अगर 3 करेंगे, 17 3 51, ये भी आपका 3 अंक वाली संख्या नहीं है, ये भी क्या हो गया, ख़त्म। अब यहाँ से गुना करेंगे, 17 गुना 6, 17 6 102, ये आपका 3 अंक वाली संख्या है, और 17 गुना 7, 17 7 119। अब इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 9 2 11 के 1 और यहाँ से भी 1 1 2 और यहाँ से भी 2। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग दिया है 36 और इनका एचसीएफ दिया है 3, लफा दिया है 105, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम योग कितना होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन है, संख्याओं का योग दे दे और एचसीएफ दे दे, एलसीएम दे दे, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम योग लिखिएगा। बहुत छोटा सा नोट है, व्युत्क्रम योग, व्युत्क्रमों का योग, योग बराबर नोट हो जाएगा योग बटा एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, इसी पे बन जाएगा। तो योग आपका कितना है 36 और एचसीएफ कितना 3 और एलसीएम 105। 3 से कटा दीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 3 के 9, 3 5 15। आपका आंसर हो गया 4/35। ये राइट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं मिले तो इसी फार्मूला को बना के देखिएगा, 100% आंसर क्या होगा, सही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।